उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से आज खुशखबरी मिली और खुशखबरी ये कि जितने मजदूर उस टनल में फंसे हुए हैं वो सभी सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू के 10वें दिन आज अच्छी खबर मिली और पहली बार सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर भी सामने आई। कैमरे में सभी मजदूर बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। मजदूर हेलमेट पहने भी दिखाई दे रहे हैं। हौसलों और बाहर निकलने की उम्मीद लिए मजदूर एक साथ खड़े हुए हैं। अंदर फंसे श्रमिकों से अधिकारियों ने बात भी की, उनका हालचाल जाना और जल्दी बाहर निकालने का भरोसा भी दिलाया। अधिकारियों के मुताबिक सुरंग के अंदर खाना भेजने के साथ ही मोबाइल और चार्जर भेजने की कोशिश भी की जा रही है। जल्दी ही अंदर वाईफाई कनेक्शन लगाने की भी कोशिश होगी। इससे पहले कल से मजदूरों को खाना भी भेजा जा रहा है और इस खाने में खिचड़ी भी भेजी गई। तो चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि आज जब पहली बार मजदूर कैमरे के सामने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक्सपर्ट्स की टीम ने उनसे क्या पूछा, सुनिए ये बात। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। हो गया ना, कैमरे के अंदर पता चलना चाहिए, बोलना एक एक करके। बस 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 हटाओ हटाओ कैमरा सब हटाओ। हाँ वॉकेट इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा है, हाँ खोला अभी लगा रहा है, बात कर रहा है। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। बस बस हटाओ हटाओ कैमरा सब हटा दो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें। क्या नाम है इसका? सबा वॉकी टॉकी सबा 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 और उसे ऑन करके बात करो। सबा 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 ये वॉकी टॉकी लो और पाइप के पास जाओ, पाइप के पास जाओ, मंगारू जाओ। तो वॉकी टॉकी पर बात की इन तमाम मजदूरों ने अधिकारियों के साथ और उनको यह आश्वासन दिया गया इन अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि जल्द ही सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑगर मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2 3 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। कैमरा भेज के सभी लोगों ने आपके माध्यम से भी देखा है, लेकिन आगे ये है कि उनको कुछ वॉकी टॉकी और अन्य जो संचार के साधन हैं वो भी उपलब्ध करवाने के बारे में विचार हो रहा है, जिससे कि वहाँ की वस्तु स्थिति लगातार मिलती रहे। उनका मनोबल अच्छा है, सभी लोग अभी स्वस्थ हैं और आगे जो है जो सबसे बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं वो करे जा रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, आज मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी है, मेरे चेहरे पर भी है और तमाम उन देशवासियों के चेहरे पर है जो इन मजदूरों को लेकर बेहद चिंतित थे, क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई हैं, सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं, खाना इन तक पहुंच रहा है। लेकिन अब जब आप जमीन पर मौजूद है, प्रशासन का क्या कहना है? कितने और दिन इंतजार करना पड़ सकता है इन मजदूरों को? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा शोभना जी की राहत की तस्वीर तो थी ही और सुबह जब परिजनों से बात की तो जाहिर सी बात है कि उनके चेहरे की मुस्कान देखकर हमको भी थोड़ी ऊर्जा मिली, क्योंकि पिछले 10 दिन से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और उनके परिवार वाले परेशान हैं। इस बीच प्रशासन की ओर से जो काम है ड्रिलिंग का और रेस्क्यू का, वो लगातार जारी है। आपको बताएं कि ये जो सुरंग का ये जो हिस्सा है जहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू की गई थी, यहाँ पर फिलहाल जो पाइप्स हैं जिनके ज़रिए अंदर एस्केप रूट बनाया जा रहा है, वो पाइप्स लगातार अंदर जा रहे हैं और उनकी वेल्डिंग का काम जो है वो शुरू किया गया है। हालांकि ड्रिलिंग शुरू होने में अभी समय लगेगा या उसकी कोई आधिकारिक जानकारी ऐसी अभी नहीं दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी पैरेलल तरीके से काम जो है वो जारी है। ONGC की एक टीम यहाँ पर पहुंची थी जिसने पूरी साइट का विजिट किया है। चूँकि यहाँ पर ड्रिलिंग करना बहुत चैलेंजिंग है, तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि जो रेस्क्यू में टीम लगी हुई है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, साथ ही साथ यहाँ पर किसी और तरह का डैमेज ना हो। तो इन तमाम चीज़ों का जो
ख्याल है वो रखा जा रहा है टीम की ओर से। और ऊपर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर BRO की ओर से एक रोड जो है वो बना दी गई है, जहाँ अभी आपको कुछ लोग भी दिखाई देंगे, आवाजाही दिखाई देगी। इस रोड को तैयार किया गया है, जो मशीन गुजरात और ओडिशा से मंगाई गई है, तो उस मशीन के कुछ हिस्से पहुंच चुके हैं, कुछ हिस्से अभी बाकी हैं, चूंकि काफ़ी भारी मशीन है, तो ऐसे में उसको ऊपर ले जाना भी एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। लेकिन इन तमाम पहलुओं पर काम जो है लगातार जारी है। इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई विदेशी टीमें, विदेशी विशेषज्ञों की टीमें भी लगातार इस साइट का मुआयना कर रही हैं। तो जितनी भी आप कह सकते हैं, चाहे वो भारत की एक्सपर्ट एजेंसीज हों या विदेशी एक्सपर्ट एजेंसीज हों, सभी इसमें लगे हुए हैं। और कल जो इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो टीम है जिस तरह से काम कर रही है, उसके काम की सराहना की, साथ ही साथ तकनीक का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, रोबोटिक्स तकनीक का, उसकी भी उन्होंने सराहना की और ये विश्वास जताया कि जल्द से जल्द इन लोगों को निकाल लिया जाएगा। चलिए, तो हमारी भी यही कामना है ईश्वर से कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को राहत मिले और ये बाहर आए, अपने परिवार से मिले। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, आप नजर बना के रखिए। आगे बढ़ेंगे। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए कई प्रयास किए गए। रूट बनाने के लिए जिन पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे टनल के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता अंजलि सिंह। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 10वां दिन है और 10वें दिन की तस्वीर क्या है ये आपको बताते हैं कि किस तरह से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन ने गति पकड़ी है। आज सुबह ही तस्वीरें आई जहां दिखा कि किस तरह से मजदूर जो हैं वो अंदर ठीक स्थिति में मौजूद हैं। और इस बीच आपको दिखाते हैं कि देखिए वो ऑगर मशीन के जरिए जिन पाइप्स को डालने का काम किया जा रहा था, जिसमें व्यवधान आया था, फिलहाल वो पाइप्स जो हैं वो अंदर ले जाए जा रहे हैं। इन 900 mm डायमीटर के पाइप्स के जरिए ही एक टनल, एक एस्केप रूट दिया जा रहा था, जिसके जरिए लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा। तो आखिरी जो अपडेट मिला था तब तक तकरीबन 24 मीटर का पाइप जो है, यानी 4 पाइप, 6 मीटर का एक पाइप, वो डेब्री के अंदर जा चुका था। लेकिन उसके बाद व्यवधान आने के चलते उस ऑपरेशन को रोका गया था। अब इसके बाद ये पाइप जो आप देखेंगे, जो क्रेन के सहारे फिलहाल यहाँ से ट्रक में से उठाकर अंदर टनल की ओर ले जाया जा रहा है। और इस तरह के पाइप जो हैं वो लगातार अंदर जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया था कि जल्द ही जो ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम है वो शुरू किया जाएगा। ऐसे में एक बैकअप ऑगर मशीन जो इंदौर से मंगाई गई थी, उसको एयरलिफ्ट कराया गया था, वो भी यहाँ टनल साइट पर मौजूद है। और पहले से ही जो ऑगर मशीन आई हुई थी वो अंदर अभी मौजूद है। और अभी आप देखेंगे किस तरह से वो जो पाइप्स हैं उनको अंदर ले जाने का काम किया जा रहा है। ये 900 mm डायमीटर के पाइप जो अंदर पहले डाले गए थे, उसके अंदर से एक एस्केप रूट बनाया जाएगा। ये पाइप्स जो एक के बाद एक जोड़े जाएंगे। Zee News।